हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर केस स्टडी में आ रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर क्वेश्चन केस स्टडी में नहीं आया तो ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ 7 डिफरेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हें आप जरूर देख करके जाओ। और बाकी तो आप जो सिंपल वाले क्वेश्चन आएंगे वो सारे कर लोगे, मतलब एनसीईआरटी तो ढंग से करके जानी है, ठीक है ना। लेकिन ये 7 क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, इन्हें जरूर आप सॉल्व करके जाएं। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस the angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree। कौन से एंगल है? the angle of depression है, ठीक है ना। the angle of depression to the two ships are as observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively if the distance between ships are 100 into 1 plus root 3 upon root 3 meter then find the height of the lighthouse। हमें क्या निकालना है? height of the lighthouse निकालना है, ठीक है ना। तो अब इसकी फिगर कैसे बनेगी? सबसे इंपॉर्टेंट है ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस का मतलब है अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस पर है। क्या है? अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस है, ठीक है ना। तो अब इसकी फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो ये हम बना लेते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी सी, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास लाइट हाउस, ये हो गया हमारे पास लाइट हाउस, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों शिप्स का, वो क्या बन रहा है? लाइट हाउस से, क्योंकि शिप्स कहाँ है? ईदर साइड्स पर है, यानी अपोजिट साइड पर है। तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, मतलब कहीं भी बना सकते हो आप, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हमें ये डिप्रेशन लाइन बनानी है जो कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है, हमने बना दी, ठीक है ना। अब पहला डिप्रेशन एंगल कितने डिग्री का है? पहला डिप्रेशन एंगल है हमारा 60 डिग्री का, और दूसरा डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री का। ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। हमें डिस्टेंस बिटवीन शिप्स गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स गिवन है, यानी ये डिस्टेंस हमें गिवन है 100 इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3। ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं तो ए, बी, सी और ये पॉइंट हम ले लेते हैं डी, ठीक है ना। तो जो बी सी है वो हमें दे रखा है 100 इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 मीटर। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं मीटर लिख देता हूँ यूनिट, बाकी वैसे मैंने बस मेंशन किया है, मीटर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। ये दे रखा है। और हमें क्या चाहिए? हमें हाइट ऑफ द लाइट हाउस चाहिए। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अब इस क्वेश्चन में खासियत क्या थी जो इधर साइड आपको कंफ्यूज कर सकता है? दूसरा, ये कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकती है। अभी देखो इस कैलकुलेशन को मैं कैसे सिंपल बनाता हूं, ठीक है ना। तो हम हाइट बेटा ले लेते हैं h, ठीक है। अब इन दोनों डिस्टेंसेस को हम BD को x मान लेते हैं। अब इसे 100 माइनस x मत करो, इसे आप y मान लो, ठीक है ना। इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, देखना। अभी हाइट की बात हो रही है तो ये 90 डिग्री रहेगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 डिग्री है तो ये भी हो गया 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फिगर हो गई हमारी करेक्ट, ठीक है ना। फिगर करेक्ट हो गई। अब करते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होता है भाई? 90 डिग्री वाली ट्राइंगल आपको एग्जाम में लिख लेना है, लेट द हाइट बी एक्स, सॉरी हाइट बी एच, ठीक है। सारे वेरिएबल आपको मेंशन कर देने चाहिए, करेक्ट। और बाकी अगर वैसे ए डी, बी डी और डी सी में करना चाहो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सीधे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल लेने का क्या तरीका होता है कि इनिशियल एंगल होना चाहिए और ट्राइंगल राइट एंगल होनी चाहिए, वही ट्राइंगल लेके सॉल्व करो, फिगर बन गई तो क्वेश्चन इजी होता है। इन ट्राइंगल ABD, हम आ गए इन ट्राइंगल ABD, ठीक है ना। तो ABD में हमने ले लिया AD अपॉन BD। ABD में हमने क्या ले लिया? AD अपॉन BD, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री
AD हो गया h, BD हो गया x, tan 60 डिग्री हो गया √3, तो दिस इंप्लाइज h अपॉन √3 इज इक्वल टू x, इसे सेपरेट कर लो, ठीक है ना, पहला रिलेशन हो गया, ठीक है। सेकंड लेते हैं, अब सेकंड रिलेशन पर आ जाओ। सेकंड रिलेशन में आप लेंगे इन ट्राइंगल, अगली राइट एंगल ट्राइंगल और इनिशियल एंगल ट्राइंगल ADC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADC की बात करें तो ADC में हमारे पास हो गया AD अपॉन DC, AD अपॉन DC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बन गया 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। तो AD हमारे पास H हो गया, DC हमारे पास Y हो गया, ये H हो गया, DC हमारे पास Y हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1045 1, यानी H किसके बराबर आ गया, Y के इक्वल आ गया, रिलेशन नंबर 2। अब हमें H निकालना है। देखो हमें ये पता है कि अगर आप BD और DC को ऐड करोगे यानी x प्लस वाई करोगे तो पूरा BC मिलेगा, यानी 100 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर देंगे ऐड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर देंगे ऐड। हमने ऐड किया तो लेफ्ट साइड में हो गया हमारे पास h अपॉन √3 प्लस h, राइट साइड में बच्चों आ गया x प्लस वाई, क्लियर है। यहां से h को कॉमन ले लो, ये आ गया 1/√3 प्लस 1 और x प्लस वाई हो गया 100 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3, 100 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन √3, क्लियर है। अब ले लीजिए एलसीएम, तो √3 एलसीएम ले लिया तो आ गया 1 प्लस √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस √3 और होल अपॉन √3। ध्यान से देखो ये जाएगा डिनोमिनेटर में, किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर ये जाएगा तो पूरी की पूरी वैल्यू हो गई कैंसिल आउट, देखिए ये गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास हाइट क्या बच गई, हाइट हमारे पास बच गई 100 मीटर, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, h इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस फाइनली लिख लोगे आप 100 मीटर। तो कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है ना। अगर यही कैलकुलेशन करते x और -x करते तो ये फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, क्या हो रहा है 60 से 30 यानी दूर जा रहा है, ठीक है। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट हाइट या फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब भी होता है कि हाइट क्या है, कांस्टेंट है। तो 3500 √3 मीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आ जाए, कई बार बर्ड आ जाएगा, कई बार बलून आ जाएगा, ठीक है ना। बलून वाला ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये हमारे पास मान लो ग्राउंड हो गया, ध्यान देना ये ग्राउंड हो गया, और यहां पर हमारे पास एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब लाइन ऑफ साइट कहां से निकल रही है, हॉरिजॉन्टल से निकल रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ये हो गई हमारे पास हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। वो कितना दे रखा है हमें 3500 √3 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है, सेम कांस्टेंट हाइट पर वो जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद फिर से इस एयरक्राफ्ट को देखा गया इसी पॉइंट से, इस एयरक्राफ्ट को इसी पॉइंट से देखा गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन करके आया वो 30 डिग्री का आया,
कितने का आया? 30 डिग्री का। लेकिन हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है या एट कांस्टेंट हाइट है, ठीक है ना। तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई? 3500√3 मीटर ये है, और 3500√3 मीटर ये भी हाइट है हमारे पास, ठीक है ना, सेम है हाइट। अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। टाइम आपको दे रखा है, कितने सेकंड में कवर किया इसने? 30 सेकंड में इसने इसको कवर किया है, इतना डिस्टेंस चला है 30 सेकंड में। तो टाइम है, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, यानी 30 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला है, चलो इसका पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी और ये ई। अगर मुझे ये डीई डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 अंदर बना लेते हैं, क्या ठीक रहेगा। ये हो गया 90 डिग्री और ये ट्राइंगल भी हो गई 90 डिग्री। अब देखो जितना डीई है उतना ही बीसी है, तो मेन काम क्या करना है? हमें बीसी को फाइंड आउट करना है कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, जितना ये बीसी है, ठीक है ना। अब चलिए वर्किंग रूल देखिए, फिगर बन गई है, ध्यान से देख लो फिगर। अब मुझे लगता है आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल होनी चाहिए राइट एंगल और इनिशियल एंगल वाली, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। ए बी ई, कौन से ट्राइंगल आ गए हम? ए बी ई में आ गए। ए बी ई में क्योंकि मुझे बीसी की तरफ जाना है तो मेरा फोकस रहना चाहिए ए बी और ए सी, देन यू गेट बी सी। अब आ जाओ बीई अपॉन ए बी, क्या आ गए हम? बीई अपॉन ए बी, बीई अपॉन ए बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बना? 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 डिग्री। बीई हमारे पास हो गया 3500√3, ए बी हमें निकालना है, एज इट इज रहने दो, और 1030 डिग्री होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो ए बी की वैल्यू आ गई, √3 नीचे आया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3500 मीटर। ए बी कितना आ गया? 3500 मीटर। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अगली ट्राइंगल है हमारी इन ट्राइंगल ए सी डी, किस में आ गए? इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में बात करें तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी DC अपॉन ए सी, हमारे पास रेशियो आ गई DC अपॉन ए सी। तो DC हमारे पास कितना है? 3500 यानी परपेंडिकुलर है वो, और AC बेस है, तो ये बन गया हमारे पास 1030 डिग्री। कितना बन गया? 1030 डिग्री सॉरी, ये हो गया हमारे पास 1030 डिग्री। DC को मैं लिख सकता हूं 3500√3, और AC की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है AC, और ये आ गया आपके पास √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 यानी 3500 इंटू 3 इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 10,500 मीटर हमारे पास आ गया AC। 10,500 मीटर हमारे पास आ गया AC। अब निकालना है मुझे BC। BC हो गया AC माइनस AB। BC क्या हो गया? BC क्या हो गया? AC माइनस AB, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ AC 10,500, 10,500 माइनस वैल्यू ऑफ AB 3500, माइनस कर लो जी, आ गया 0 0, 5 आउट ऑफ 5 0, और 10 आउट ऑफ 3 7, 7000 मीटर। तो 30 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 7000 मीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस मिल गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, डिस्टेंस यानी 7000 अपॉन टाइम, टाइम कितना था? 30 सेकंड। टाइम कितना था? 30 सेकंड। एक बार और चेक कर लेते हैं, टाइम था 30 सेकंड, तो इस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिली? स्पीड। ये कैंसिल आउट, 3 से इसको कट कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, ठीक है,
1 0, 3 3 9, 1 0, ठीक है, एंड 3 3 9, 0.33 अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 233.33 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 2000 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। रूट 3 इज 1.732। ये आप खुद करो और आंसर कमेंट सेक्शन में भेजो, ठीक है ना। ये आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू तो रखनी है। एयरक्राफ्ट की जगह हेलीकॉप्टर हो गया, बाकी कुछ वैल्यूज चेंज हो गई। अच्छा ये आ जाओ, अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन 2023 में आया था, कभी भी रिपीट हो सकता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है ना। कह रहा है a spherical balloon of radius r subtend an angle of 60 degree at the eye of the observer if the angle of elevation of its center is 45 degree। ध्यान देना, ये जो 60 डिग्री बन रहा है वो आई ऑफ द ऑब्जर्वर पे बन रहा है, एलिवेशन और डिप्रेशन नहीं है ये। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री, सेंटर का एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। द सेम पॉइंट देन प्रूव दैट फ्रॉम द सेम पॉइंट देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस। द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस, रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस, ठीक है ना। अब इसकी फिगर समझो, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और यहां हम बना लेते हैं अपना बलून, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बलून, स्फेरिकल बलून है, ठीक है ना। ये क्या बन गया, स्फेरिकल बलून है। उसके बाद आई ऑफ द ऑब्जर्वर, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो आई ऑफ द ऑब्जर्वर पर एंगल कैसे बनाओगे, ये रहा हॉरिजॉन्टल पर पॉइंट, और इस तरीके से स्फेयर को टच करना चाहिए ये, ठीक है ना। ये गया, और दूसरा आपका ये गया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब ये दोनों टेंजेंट हो गए, क्या हो गए, ये दोनों टेंजेंट हो गए। क्लियर है, ठीक। थोड़ा इसको और ठीक कर लेते हैं और बेहतर लगे, जो कि ठीक है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको शो करना पड़ेगा। एक चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये हो गया सेंटर, आई ऑफ द ऑब्जर्वर पर जो एंगल बन रहा है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो ये बच्चों हो गया आई ऑफ द ऑब्जर्वर पर एंगल, कितने डिग्री का है ये एंगल है 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है, ये है 60 डिग्री का एंगल बन गया, सही है, करेक्ट। ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर पर एंगल बना। उसके बाद कहता है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री। ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, तो इसी सेम पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से आप सेंटर को देखते हो, तो ये बन गई लाइन ऑफ साइट। क्या बन गई है, लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट किसके साथ एलिवेशन बनाएगी, वो बनाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यानी ये रहा 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है ना। देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। तो हाइट ऑफ द सेंटर, हाइट निकालने के लिए आपने क्या किया, सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर दी, सेंटर से ये लाइन
ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो ये हाइट मुझे निकालनी है, इस हाइट को मैं कंसीडर कर लेता हूं h, इस हाइट को मैं क्या नाम दे देता हूं h, और रेडियस हमें क्या दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी है r, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं इसका, o a, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं p, और इसको भी ज्वाइन कर देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं q, सही है। ये भी 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट Q क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंड A भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो OA क्या हो गया, वो भी हो गया परपेंडिकुलर, किस पर, इस PA पर। PA इज अ टेंजेंट एंड A इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रहा है, सर्कल का बहुत रोल है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि हाइट की बात की गई है तो 90 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट का भी नाम रख देते हैं कुछ, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं R, ठीक है ना। रेडियस हमें स्मॉल r गिवन है, वो हमने ले लिया। अब ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन OP है, कौन सी लाइन है, OP जो लाइन है वो क्या करती है कि सेंटर पर जो भी एंगल होता है उसको भी बाइसेक्ट करती है, और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको भी बाइसेक्ट करती है। यानी इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं तो 60 का हाफ, ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री का। तो हम यहां लिख देंगे एंगल OPA इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल OPA हमारे पास आ गया 30 डिग्री, एंगल OPA हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। हाइट को मैंने h कंसीडर किया हुआ। ध्यान से फिगर देख लो, ठीक है। एक बार चाहो तो क्वेश्चन पॉज करके फिर से पढ़ लो और फिगर को देख लो, फिर अब हम आगे चलते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आना है बच्चों ट्राइंगल OPA में, ट्राइंगल OPA में ध्यान से देखो, OPA और h निकालना है तो ट्राइंगल OPR लोगे। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, OP, तो समझ जाओ OP से हमें काम करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा, OP को यूज करना पड़ेगा। तो हम आ गए इन ट्राइंगल OPA, किस में आ गए, OPA। अगर OPA की बात करें तो OA अपॉन OP, OA अपॉन OP 90 डिग्री क्यों है, सबको क्लियर है, OA अपॉन OP। तो ये आ गया आपका OA अपॉन OP, OA अपॉन OP हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा, जो कि हो गया साइन 30 डिग्री। OA हो गया स्मॉल r, OP को ऐसे ही रहने दो, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ OP कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ OP आ गई 2 इंटू आर, वैल्यू ऑफ OP कितनी आ गई 2 इंटू आर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब अगली ट्राइंगल है अपनी ORP, कौन सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ORP, अगली राइट ट्राइंगल ORP, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ORP में अगर आ गए तो OR अपॉन OP, क्या लिखा हमने, OR अपॉन OP, ठीक है ना, OR अपॉन OP। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल कौन सा हुआ 45 डिग्री। तो ये बन गया आपका साइन 45 डिग्री, कितना बन गया, साइन 45 डिग्री। OR हमारा h है, OP की वैल्यू आप निकाल चुके हो जो कि है 2r, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 45 कितना हो गया 1/√2। कर देते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास h आ गया, h आ गया 2r अपॉन √2, 2r अपॉन √2। 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू r और होल अपॉन √2, √2 और √2 कैंसिल आउट, h हमारे पास आ गया √2r। क्या क्वेश्चन में यही नहीं प्रूफ करना था, क्या बोला उसने कि देन प्रूव दैट द हाइट यानी h ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस, √2 टाइम्स इट्स रेडियस। तो क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन बहुत कम थी, इसकी फिगर ही बहुत कॉम्प्लेक्स थी। तो अब इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि इस तरीके से बलून वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि a ladder set against a wall, a ladder set against a wall
at an angle of 45 degree to the ground. If the foot of the ladder is pulled away from the wall, if the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meter, its top slides a distance of 3 meter down the wall, making an angle 30 degree with the ground. Find the final height of the top of the ladder from the ground and the length of the ladder. ठीक है ना, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये बोलता है, ये हम बना लेते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर है, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास वॉल। इसके बाद इसने कहा अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लैडर बना लेते हैं। इस तरीके से वो लैडर है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये लैडर? ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ग्राउंड के साथ कितना बना रही है? 45 डिग्री बना रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लैडर के फुट को, इस लैडर के फुट को हम पुल करते हैं। क्या करते हैं? हम पुल करते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द वॉल। क्या कह रहा है? पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। कितना? सिर्फ 4 मीटर हम आगे खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको पुल करते हैं, अगर हम इसको पुल करते हैं तो हमारी जो नई पोजीशन लैडर की आ रही है, जो नई पोजीशन लैडर की आ रही है वो कुछ इस तरीके से ऊपर से स्लाइड हो जाएगी, है ना। लैडर तो छोटी या बड़ी नहीं होगी, ये स्लाइड होकर के यहां आ गई, ठीक है। कितना स्लाइड हुई है? 4 मीटर स्लाइड हुई है। 4 मीटर डिस्टेंस हमने खींच लिया है इसका, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा करने से 3 मीटर डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये जो टॉप था उससे 3 मीटर जो है वॉल नीचे आ गई, उससे सॉरी लैडर उससे 3 मीटर नीचे आ गई, लैडर का टॉप, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना, यानी जो ग्राउंड के साथ एंगल बना, वो बना 30 डिग्री का। वो क्या बना? 30 डिग्री का एंगल बना, सही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर। फाइंड द फाइनल हाइट, यानी ये वाली हाइट मुझे निकालनी है, इसको मैं h मान लेता हूं, ये निकालनी है। एंड फाइंड द फाइनल हाइट टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लैडर, और हमें लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द लैडर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द लैडर हमारा हो गया, इसको y मान लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, इसको हमने कंसीडर किया है y। अगर ये y है तो क्या ये y नहीं होगा? लैडर तो सेम ही रहेगी। यही मेन पॉइंट है कि y क्या है? दोनों के अंदर है, तो हमें हाइपोटेन्यूज का यूज करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास A, B, C, D और E, ठीक है ना। क्लियर है ना? बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रही, ये बस वो डाला हुआ है हमने, y को मेंशन किया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है ना, करेक्ट है। और आप चाहो नहीं लिखना चाहो तो फिर इसको मेंशन कर दो, लेट AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू y बिकॉज लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है ना, एंड हाइट इज h। ये सब लिखना होगा आपको 5 मार्कर में। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो एक एक हम ले लेते हैं। ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि वॉल है, वर्टिकल होगी, हाइट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल पर फोकस करना है? इन ट्राइंगल ACD। कौन सी लेते हैं? ACD ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD, और हमें क्या यूज करना है? ध्यान दो, हाइपोटेन्यूज, दोनों में कॉमन है तो वही आपको लेना है। तो ये आ गया हमारे पास AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AD, अपॉन हाइपोटेन्यूज AD। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री हमारे पास आ गया। AC की वैल्यू क्या हो गई बेटा? AC हो गया AB प्लस BC यानी 3 प्लस H, 3 प्लस H हो गया। AD की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? AD हमारा y हो गया, इसको y रखो, और साइन 45 हो गया 1/√2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 प्लस H इंटू √2, क्योंकि हमारा फोकस होगा सबसे पहले H निकालने पर, क्योंकि y दोनों में आएगा, फिर हम कंपेयर कर लेंगे।
ये हो गया रिलेशन नंबर 1। अब सेकंड आ जाओ, इन ट्राइंगल BCE, किस में आ गए? BCE, इन ट्राइंगल BCE, अगर BCE की बात करूं तो ये हो गया BC अपॉन BE। क्या हो गया? BC अपॉन BE। BC अपॉन BE हमारा बन गया साइन 30 डिग्री। कितना आ गया? साइन 30 डिग्री। BC की वैल्यू h हो गई, और जो BE है, BE हमारे पास हो गया, BE हमारा कितना हो गया? y हो गया, और साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2h इज इक्वल टू y, रिलेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैल्यू पुट कर लो, एक ही बात है। दोनों y के इक्वल तो दोनों आपस में इक्वल। 3 + h मल्टीप्लाई विद √2 इज इक्वल टू 2h। अब मुझे h निकालना है तो वेरिएबल एक तरफ करो, ब्रैकेट खोलते हैं, यह आ गया 3√2 प्लस h इंटू √2 इज इक्वल टू 2h। h को ले गए बच्चों राइट पर, ठीक है ना, तो ये बन गया 2h माइनस h इंटू √2 इज इक्वल टू 3 इंटू √2 एज इट इज। h को ले लिया कॉमन, ये आ गया 2 माइनस √2 इज इक्वल टू 3 इंटू √2। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 3 इंटू √2 और होल अपॉन 2 माइनस √2। अब कर दो रैशनलाइज, 2 प्लस √2 और 2 प्लस √2, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू 3 बाहर रख लेते हैं, और यहाँ सॉल्व करूँ तो कितना आ गया? √2 से ओपन करूँ तो कितना हो गया हमारे पास? 2√2 हो गया, और प्लस √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √2, स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √2। फाइनल आंसर बच्चों यहां कर रहा हूं, जरा ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो फाइनल आंसर के लिए अब हम आ जाते हैं, h इज इक्वल टू 3 इंटू 2 को कॉमन ले लो, कितना आ गया? 6, और यहाँ पे आ गया आपका √2 + 1, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? डायरेक्ट कर दूं, 4 - 2 कितना आ गया? 2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, चलो लिख देता हूँ 4 - 2। h इज इक्वल टू 6 इंटू √2 + 1 अपॉन 2, 2 3 = 6। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 इंटू √2 + 1 मीटर, 3 इंटू √2 + 1 मीटर। अब निकाल लेते हैं बच्चों लेंथ ऑफ द लेडर। तो लेंथ ऑफ द लेडर की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ द लेडर हमारे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू 2 इंटू एच, y इज इक्वल टू 2 इंटू एच। तो 2 इंटू एच कर दो, बन गया 3 2 = 6 इंटू √2 + 1 मीटर। ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। 200 मीटर एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। दीपक स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, 50 मीटर हाई बिल्डिंग। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। ठीक है ना। अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। ठीक है ना, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमने बना लिया बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्वेश्चन ये बोल रहा है अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम। तो अमित जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, मान लो यहां पर। यहां से वो एक बर्ड को देखता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बनता है। ये हमने 30 डिग्री उसका एलिवेशन बना दिया। और अमित बर्ड से कितनी दूर है, या अमित और बर्ड के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 200 मीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अब कहता है दीपक और अमित बर्ड के अपोजिट साइड है, यानी बर्ड अगर यहां है, इधर अमित है, तो उधर क्या होगा? दीपक होगा।
लेकिन दीपक क्या है, 50 मीटर हाई बिल्डिंग पर खड़ा है। दीपक कहाँ है, 50 मीटर हाई बिल्डिंग पर दीपक है। ये हो गया हमारे पास दीपक, 50 मीटर हाई बिल्डिंग, और ये भी इस बर्ड को देख रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या करते हैं कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करनी है, तो आपको क्या करना है, बर्ड की हाइट वाली लाइन भी बना लेनी है। ये हमने बना ली अपनी बर्ड की हाइट वाली लाइन 90 डिग्री। ठीक है ना। अब अगर मुझे एलिवेशन एंगल दिखाना है तो मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये लाइन ऑफ साइट है, यहां से मुझे क्या करना होगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये एंगल कितने का आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री। अब इसने क्या बोला हमसे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम दीपक, यानी मुझे ये दीपक और बर्ड के बीच में ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख ली फिगर, करेक्ट। यही क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि एक काइट उड़ रही है, एक बच्चा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखता है, या एक बच्चा एक काइट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़े होकर के उड़ाता है, दूसरा बच्चा दूसरी एक काइट जो है उसके अपोजिट में है और वो रूफ पर खड़े होकर के उड़ाता है। तो दोनों पतंग किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो एक में आपको लेंथ दे रखी है, किसकी, जो डोर है उसकी लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है ना, जो स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग कह सकते हो, उसकी लेंथ आपको दे रखी है। तो दूसरे वाले बॉय की जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको बतानी है, एक ही बात है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सेम होगा, फिगर सेम होगी, बस क्या होगा, डिफरेंट लैंग्वेज होंगी। करेक्ट है। तो अब बात कर, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास एफ। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहां से ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी और ए सी फाइंड आउट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में बात करें तो हमारे पास आ गया ए सी अपॉन ए बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सी रेशो बनी, साइन थीटा बन गई। तो ये हो गया हमारे पास साइन 30 डिग्री। ए सी एज इट इज, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 200, साइन 30 डिग्री 1/2। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 200 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 100 मीटर। ए सी कितना आ गया, 100 मीटर। अब जरा यहां ध्यान दो, अगर हम बात करें कि भाई DE और CF, ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, FC और ED भी पैरेलल है, रेक्टेंगल बन गया। अपोजिट साइड सारी इक्वल, अगर ये 50 है तो FC भी कितना हो गया, 50 मीटर। ये तो आप पता ही होगा सबको, है ना, क्लियर होगा क्यों ये 50 होगा, बता दिया, वैसे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं AF। देखो, अगर AF मैं निकाल लूं तो AF की हेल्प से बड़े प्यार से AE निकल जाएगा। तो AF निकाल लेते हैं। AF इज इक्वल टू वॉट, AF हो गया AC माइनस FC, AC माइनस FC। AC की वैल्यू है हमारे पास 100, FC है 50। आंसर कितना आ गया बच्चों, 50 मीटर। AF कितना आ गया, 50 मीटर। अब कौन सी ट्राइंगल में आना चाहिए हमें, हमें आ जाना चाहिए इन ट्राइंगल AFE। किस में आ गए, AFE। अगर AFE की बात करें तो AF अपॉन AE, AF अपॉन AE, AF अपॉन AE क्या बन गया, AF अपॉन AE बन गया हमारा साइन 45। AF अपॉन AE बन गया साइन 45। ठीक है, तो AF हमारे पास हो गया 50, AE हो गया x, साइन 45 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x आ गया हमारे पास 50√2 मीटर। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम दीपक हमें मिल गया, है ना। अब चाहो तो √2 की वैल्यू अगर गिवन हो तो रखो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। 50 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 5 4 ज़ा 20, 5 1 5 और 2 7, 5 4 ज़ा 20, 5 1 5 और 2 7, और एक और ज़ीरो लग गया। ठीक है ना, 50 वाला, और आपके पास 3 के बाद डेसिमल लगा दिया। x आ गया 70.7 मीटर, x आ गया
70.70 मीटर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ध्यान से देखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a 60 meter from a point 60 meter above the lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree। पहला कौन सा है 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री है रिफ्लेक्शन का। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सी लेवल। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सी लेवल कह सकते हो या फ्रॉम द लेक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सी लेवल या फ्रॉम द लेक एक ही बात है, ठीक है। तो ये मुझे सॉल्व करके लाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। तो ये हमारे पास हो गया लेवल ऑफ द लेक, ये लेक हो गई। समझाने के लिए मैं नीचे थोड़ा वाटर बना देता हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से बनाना चाहो तो एग्जाम में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम बना देते हैं। और नहीं तो नहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने। तो ये क्या हो गया लेवल ऑफ द लेक हो गया, ठीक है। लेवल ऑफ द लेक या सी लेवल एक ही बात है। तो क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। तो मान लो ये क्लाउड हो गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। तो 60 मीटर अबव द लेक, लेक से 60 मीटर की ऊंचाई पर हम क्लाउड के एंगल ऑफ एलिवेशन को देखते हैं। मतलब हम क्लाउड को देखते हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर, इस तरीके से। ये हमने क्लाउड को देखा, ठीक है ना। बनाने की जरूरत नहीं है क्लाउड। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले यहां पर हम हाइट बना देते हैं इसकी, ठीक है। और क्योंकि एलिवेशन एंगल की बात कर रहा है तो ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आपको लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वही होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद कहता है इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई दे रही है। क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई दे रही है, लेक में दिखाई दे रही है। तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन बना लेते हैं बच्चों। ये हो गई हमारे पास क्लाउड की रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नीचे जा रही है और नीचे यही क्लाउड हमें फिर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, सही है। रिफ्लेक्शन, इसको थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। पहले यहाँ क्लाउड बना लेते हैं समझने के लिए, बाकी आप सिर्फ पॉइंट बनाओ इतना बहुत है, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ दिखाई दे रही है, सही है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये रहा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ध्यान से देखिए, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड भी पूछ सकता है और डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। कहां से, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सी लेवल या फ्रॉम लेक। सी लेवल या फ्रॉम लेक एक ही बात है। तो ये आप इसको h मान लेते हो हाइट ऑफ द क्लाउड को, ये हमने h मान लिया। अब कर देते हैं इसकी नेमिंग, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन तो फिगर है, फिगर मुझे लगता है सबको समझ में आ गई। A B C D, ये पॉइंट हो गया हमारे पास E, बहुत है, ठीक है ना। पॉइंट हो गया E, चलो इसको भी नाम दे देते हैं F समझाने के लिए, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो लेक है वो एज अ प्लेन मिरर काम करती है, एज अ प्लेन मिरर काम करती है। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है, यानी जितना AC है उतनी ही दूर उसकी रिफ्लेक्शन होगी प्लेन मिरर से, यानी CD।
क्या AC इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H। इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है, AC इज इक्वल टू CD, AC इज इक्वल टू CD। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूर उसकी इमेज भी उतनी ही दूर रहेगी, ठीक है ना। तो अगर ये हाइट h है तो हमारी CD भी क्या हो गई, h। CD भी कितना हो गया, CD भी हमारा h हो गया, CD भी हमारा h हो गया। अब मुझे बस ये हाइट निकालनी है। ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री की ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री की ट्राइंगल है, ये दोनों इनिशियल एंगल है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो EF इज इक्वल टू BC, EF इज इक्वल टू BC, EF इज इक्वल टू BC, तो BC भी कितना हो गया 60 मीटर, BC भी कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वही रेक्टेंगल EFCB इज अ रेक्टेंगल। अब आइए ट्राइंगल लेनी शुरू करें और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो अब आ जाओ इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ये बड़ी ट्राइंगल ले रहा हूं EDB। कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं, EDB। ये डी ठीक से लगता है क्लियर नहीं होगा, वाइट में मर्ज हो जाएगा, तो इसको हम शो कर देते हैं डिफरेंट कलर से। ये हो गया हमारे पास पॉइंट डी, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारे पास पॉइंट डी, ठीक। डिफरेंट लग रहा है, ठीक से बना देते हैं पॉइंट डी, ठीक। तो इन ट्राइंगल BED किस में आ गए, BED आ गए, BE और D, ठीक है ना। BED में बात करें तो हम लेंगे BD अपॉन BE। क्या लेंगे, BD अपॉन B। देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, BE, तो समझ जाओ BE का ही काम है, BD अपॉन BE। ये हो गया हमारे पास BD अपॉन BE। BD अपॉन B 60 के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। तो BD हमारे पास क्या लिखा जाएगा, BD देखो, BD होगा BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये पूरा BD है, यानी 60 प्लस H, और BE को यहीं रहने दो, और 1060 डिग्री हो गया √3। √3 को ले आओ डिनोमिनेटर में, क्योंकि BE हम कंपेयर में ले जाएंगे। ये आ गया 60 प्लस H अपॉन √3 इज इक्वल टू BE, रिलेशन नंबर 1 कर लो। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE किस में आ गए, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। ABE में बात करें तो AB अपॉन BE, हाइट निकालनी मुझे, यह आ गया AB अपॉन BE। AB अपॉन BE हमारा बन गया 1030 डिग्री, कितना बन गया 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। अब AB की वैल्यू ध्यान से देखो, AB हो गया AC माइनस BC, AC H है, BC 60 है, तो इसको आप लिख सकते हो H माइनस 60, BE को नीचे रहने दो, और 1030 डिग्री हो गया 1/√3। कर दीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, H माइनस 60 इंटू √3 इज इक्वल टू BE, ये हो गया रिलेशन नंबर 2। अब मुझे हाइट चाहिए, मैं BE को हटा देता हूं यहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों BE के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास आ गया 60 प्लस H अपॉन √3 इज इक्वल टू H माइनस 60 इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 हो गया 3, 60 प्लस H माइनस 60 √3 इंटू √3 3 हो गया, ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, यह आ गया 60 प्लस H, 3 से ओपन किया 3H माइनस 180, 3H माइनस 180, 3H माइनस 180, ठीक है ना। 180 को ले आओ लेफ्ट साइड पर, 60 प्लस 180, 60 प्लस 180, और इधर आ गया 3H माइनस H, ये बन गया आपका 2H इज इक्वल टू 240, ठीक है। H कितना आ गया 240 अपॉन 2,
h इज इक्वल टू 120 मीटर, तो क्लाउड की हाइट कितनी हो गई? क्लाउड की हाइट हो गई हमारे पास 120 मीटर। क्लाउड की हाइट कितनी हो गई? 120 मीटर फ्रॉम दी लेक, ठीक है ना, या अबव दी लेक। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? फ्रॉम दी लेक होगा, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम दी सी लेवल या फ्रॉम दी लेक, ठीक है ना। h कितना आ गया? 120 मीटर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों बस ये 7 डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, तो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर मान लो बाई चांस के स्टडी में क्वेश्चन नहीं आया, तो क्वेश्चन इसी टाइप का आ सकता है या फिर सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट हो सकता है तो इन 7 से बाहर नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और फिर शेयर करिए कि पेपर कैसा गया आपका। थैंक यू बच्चों।